आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से 25 साल पहले का है, जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके नया नया डॉक्टर का पद हासिल किया था। डॉक्टर बनकर सीधे मैं अपने गांव पहुंचा तो मेरे परिवार वाले मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। खैर, गांव आकर मैंने तय किया कि मैं अपने गांव में खुद का एक क्लिनिक खोलूंगा और कम से कम पैसों में गांव के सभी लोगों का इलाज करूंगा। ये तय करने के बाद मैंने गांव के चौपाल पर एक छोटा सा क्लिनिक खोला और लग गया गांव वालों की सेवा में। मगर इस बार मुझे गांव काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। लोग अंधेरा होने के बाद बाहर दिखाई नहीं पड़ते थे। अंधेरा होते ही गांव में चारों तरफ खामोशी छा जाया करती थी। 2-3 दिन मैंने इस बात पर गौर किया और चौथे दिन दोपहर का खाना खाते वक्त अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आजकल अंधेरा होने के बाद गांव वाले अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? इस पर पिताजी कुछ पल चुप थे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, वो क्या है ना, आजकल गांव में रात के वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। अभी गांव वालों का कहना है कि अंधेरा होते ही हमारे गांव में भूत आत्माओं का बसेरा हो जाता है। कईयों ने तो खुद अपनी आंखों से देखा भी है। इसलिए गांव वाले रात के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। और तुम भी क्लिनिक बंद करके जल्दी ही घर आ जाना। पिताजी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, पिताजी, आपको पता है ना, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करके वापस क्लिनिक खोलने चला गया। हालांकि उस समय मौसम बरसात का था, तो मेरे घर से बाहर निकलते ही बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। तो बारिश के शुरू होते ही मैंने भी अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी और भागता हुआ सीधे अपने क्लिनिक में पहुंचा। तो मेरे क्लिनिक पहुंचते ही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई, मानो बारिश मुझ पर मेहरबान होकर मेरे क्लिनिक पहुंचने का ही इंतज़ार कर रही हो। खैर, क्लिनिक पहुंचकर मैं क्लिनिक में बैठ गया। तब वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का, लेकिन बरसात का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने धीरे धीरे अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। देखते देखते 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला, मगर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घटना आज से काफ़ी साल पुरानी होने के कारण उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रात के वक्त सभी लोगों को लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। मैं भी लालटेन जलाकर चुपचाप अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। बस यही सोच रहा था कि आखिर क्लिनिक बंद करके घर कैसे जाऊं। ये सोचते सोचते मैंने अपने मन ही मन में कहा, कुछ देर और बारिश के रुकने का इंतजार करता हूं, वरना भींकर ही घर जाना पड़ेगा। ये कहकर मैंने और आधा घंटा इंतजार किया, मगर बारिश तब भी नहीं रुकी। मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, तो मुझे भींगकर ही घर जाना पड़ेगा। ये सोचकर मैं टेबल पर से उठा। अभी मैं उठा ही था कि तभी एक आदमी भागता हुआ मेरी क्लिनिक में आया और बोला, डॉक्टर बाबू, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, वरना अनर्थ हो जाएगा। उस आदमी से ये सुनकर मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने बताया, वो मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, डॉक्टर साहब प्लीज़। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी और साथ ही रात भी काफ़ी हो चुकी थी, मगर एक डॉक्टर होने के नाते मैं उसे जाने से मना नहीं कर सकता था। तो मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए मान गया, जिसके बाद उस आदमी ने मुझे एक छाता दिया और हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले।
बाहर निकलकर मैंने क्लिनिक बंद किया और वापस से उस आदमी के पीछे पीछे चलता बना। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण आसपास का सारा माहौल वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक मुझे हम दोनों के अलावा कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी रात गए इतनी तेज बारिश में कौन बाहर निकलेगा। अंधेरा भी पूरे रास्ते पर इतना छाया हुआ था कि मुझे पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो काला घना अंधेरा, ऊपर से झमझमाती बारिश की आवाज एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने जीते जी कभी भूल नहीं सकता। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि हम दोनों ही पैदल चल रहे थे, मगर गीले रास्ते पर मेरे तो पैदल चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस आदमी की नहीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही साथ मैंने एक और बात पर गौर किया कि जहां इतने घने अंधेरे में मुझे चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं वो आदमी घने काले अंधेरे को चीरते हुए बिंदास आगे बढ़े जा रहा था। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है इस आदमी का इस रास्ते पर रोज का आना जाना है, इसलिए इसे चलने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये सोचकर मैंने उस बात को टाल दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो आदमी एक छोटी सी कुटिया में दाखिल हो गया, तो मैं भी उस आदमी के साथ साथ उस कुटिया के अंदर गया। तो अंदर बाहर से भी ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था कि तभी मेरी नजर कुटिया के अंदर एक कोने में खाट पर लेटे एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि उस आदमी की तबीयत काफी खराब है, तो मैं चलकर सीधे उस आदमी के पास गया और कहा, क्या हुआ है भाई साहब आपको? इस पर वो आदमी कुछ ना बोलकर बस एकटक मेरी ओर देखता रहा। तो मैंने उस आदमी के नब्ज को चेक करने के लिए उसके हाथ को पकड़ा, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस आदमी का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और साथ ही उसकी नब्ज भी नहीं चल रही थी। मगर किसी जिंदा इंसान के शरीर में ये सब होना मुमकिन ही नहीं था। मुझे समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिसके बाद मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि अब मेरे साथ आए उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि ये दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, और अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। इससे पहले कि वो दोनों भूत मुझे मार डाले, मैंने दौड़ लगा दी और भागता हुआ अपने घर जाकर ही रुका। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, मगर उस रात के बाद से मैं भी जल्दी क्लिनिक बंद करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।